स्थानीय आध्यात्मिक शिविर का मंगलमय प्रसंग है। चर्चा भी मंगलमय होना चाहिए। ठीक है। और इन शिविरों में इससे अधिक मांगलिक चर्चा क्या हो सकती है कि साफ सुथरा होकर हमारा जीवन भी बदल जाए और हम अपने भीतर बड़े विश्वास से ये अनुभव करने लगे, सच्चाई से अनुभव करने लगे, हमारा ज्ञान इतना समर्थ हो जाए कि वो भीतर से बोलने लगे कि मेरी मुक्ति निकट है। तब तो शिविर की सफलता है। अन्यथा शिविर तो डेरे तंबू को बैठे। तो इसकी तरह इस स्वर्ण प्रसंग को होने से भी महंगे और तो मिल जाए, सारी संपत्तियां मिल जाए, लेकिन निर्माण के ये वचन और फिर उन वचनों में भी ये प्रेरणा कि हमारा जीवन ही कंचन बन जाना चाहिए, क्योंकि काफी कचरा हमने इकट्ठा किया है और नहीं तो कई लोग, हम लोग ही ज्ञान के रूप में ही कचरा इकट्ठा करते और की तो क्या बात कही जाए। और बात तो बहुत दूर है, तीव्र राग द्वेष और पाप और, लेकिन ज्ञान को इकट्ठा करके तत्व ज्ञान को सुनकर, केवल सुनकर और उसकी थोड़ी चर्चा करके भीतर से ये समझने लगना कि मैं सब कुछ समझ चुका हूँ, सब मेरी समझ में आ गया है, मैंने सब पढ़ा है, मुझे कोई क्या सिखाएगा। इस तरह की जो भीतर परिणति है वो भी मुक्ति की बात है। वो कचरा है, वो ज्ञान नहीं है। तो अभिमान के 8 भेदों में ज्ञान भी गिनाया गया है और सम्यक दृष्टि या सम्यक दर्शन को प्राप्त करने वाला, उसकी योग्यता वाला जो प्राणी है, उसका तो सारा काम ही ज्ञान से चलता है। लेकिन उसको ऐसा ज्ञान नहीं होता, क्योंकि वो ये जानता है कि मेरा ज्ञान, मेरे ज्ञान स्वभाव के सामने और उस ज्ञान स्वभाव के प्रस्फुटन के सामने, केवल ज्ञान के सामने तो बिंदु मात्र भी तो नहीं है। मैं किस पर अभिमान करूं? इस तरह हम और विशुद्धियां जो जीवन में नहीं है उनको धारण करें से ही, लेकिन ज्ञान को भी निर्मल बनाए, क्योंकि ज्ञान अधिक हो वो काम का नहीं है, पर ज्ञान पैना हो, तीखा हो, गहरा हो और निर्मल हो, अर्थात उस ज्ञान को कषाय मात्र से स्नेह न हो, स्नेह टूट गया हो, टूटने के निकट हो, वो ज्ञान सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र और मुक्ति का अधिकारी होता है। तो हम उसी की तैयारी की चर्चा इस शिविर में कर रहे हैं और हमने शिविर का एक उद्देश्य ये रखा ही है कि हमारी व्यक्तित्व का विकास कैसे हो।
तो हम पहले ये तो समझ लें कि हम कौन हैं, तब न व्यक्तित्व विकास की बात आ सकती है। ठीक है, अगर हम यही नहीं समझ पाए कि हम कौन हैं, हमने अपने आप को यदि मनुष्य मान लिया, तो मनुष्योचित व्यक्तित्व जिसे कहा जाता है, गुण जिसे कहा जाता है, विकास जिसे कहा जाता है, बस केवल उतनी मात्र नैतिकता धारण करके हम महान व्यक्तित्व वाले तो कहला जाएंगे, अभिनंदन भी पा जाएंगे, लेकिन सच्चाई यह है कि वहाँ हमारे व्यक्तित्व का विकास तो नहीं हुआ, क्योंकि ये इसके लिए, इस विकास के लिए जितनी मेहनत की गई वो तो उस पर्याय के साथ ही समाप्त हो जाएगी, और उस पर्याय के साथ ही उस पर्याय से संबंधित, मैंने उस पर्याय का ही व्यक्तित्व नष्ट हो जाए, समाप्त हो जाए। और यदि कुछ अच्छा नहीं किया वो जीवन में, तो फिर यहाँ के व्यक्तित्व का तो नाम ही नहीं है, लेकिन आगे तो कैसा व्यक्तित्व मिलने वाला है इसकी तैयारी भी होना चाहिए। इन सब बातों के समाधान के लिए हम बड़ी सुंदर चर्चा कर रहे हैं, और वो जीवन में परिणति देने के लिए है। व्यक्तित्व विकास की जो दो विधियां हैं, स्वयं भगवान सर्वज्ञ परमात्मा की कही हुई, उसका नाम निश्चय और व्यवहार है, और उसी की छाया में हम जिसे मोक्ष मार्ग कहते हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, उसमें से जो पहला चरण है उस मुक्ति का और व्यक्तित्व विकास का, इसकी चर्चा कर रहे हैं। क्योंकि सम्यक दर्शन की लिप्सा और इच्छा वो तो सभी को होती है, क्योंकि जिनवाणी में हम पढ़ते हैं कि सम्यक दर्शन के बिना आत्मा का भला नहीं हो सकता, आत्मा को चारित्र भी नहीं हो सकता। इसलिए सम्यक दर्शन के लिए इच्छा तो सभी करते हैं, लेकिन उसके विधि विधान क्या है, उसकी वास्तविक परिभाषा क्या है सम्यक दर्शन की, उसको कोई विरला ही जैन समझता। सच्चाई तो यह है, गर्वोक्ति तो नहीं है ये, पर सच्चाई है कि सम्यक दर्शन इस युग में तो पूज्य गुरुदेव का आविष्कार, ठीक है। इसके पहले बहुत हुए, ज्ञानी विद्वान हुए, लेकिन वे कई शताब्दियों पहले हुए। मैं तो इस युग की चर्चा करता हूँ, इसी शताब्दी की चर्चा करता हूँ, क्योंकि बहुत बरस हमने भी, आप लोगों ने भी जिनवाणी के समागम में, विद्वानों के समागम में बिताए हैं, लेकिन किसी के मुंह से ये नहीं सुना कि सम्यक दर्शन का विषय केवल वर्तमान में विद्यमान त्रैकालिक शुद्ध आत्मा, हमारा आत्मा होता है। ये कभी सुना ही नहीं, और उसका विषय होता ही नहीं, केवल ये एक ही उसका विषय होता है। और जिनवाणी में प्रसंगवश उसके कई विषय अन्य भी लिखे हैं, जिन पर हमने चर्चा की, देवशास्त्र, गुरु, सात तत्व, स्व और कल का ज्ञान इत्यादि, ये भी लिखे, ये लिखे हैं, लेकिन उस सच्चे नए की, निश्चय नए की बात नहीं है, वास्तविक बात नहीं है। और वह जो बात कही गई है कि जो वास्तव में सम्यक दर्शन की परिणति नहीं है, सम्यक दर्शन का परिणाम नहीं है,
उसको भी सम्यक दर्शन की जो संज्ञा देता है, सम्यक दर्शन कहता है, उस ज्ञान का नाम ही व्यवहार नय है। क्यों? व्यवहार की परिभाषा यही कि जो चीज जिस प्रकार की नहीं है उसको किसी विशुद्ध प्रयोजन से यह ज्ञान किसी दूसरी संज्ञा से पुकारता है, दूसरे नाम से पुकारता है, तो उसका हेतु है जिस पर हम विचार कर चुके हैं, और उसका नाम व्यवहार नहीं है। तो सच्चे देव शास्त्र गुरु की जो श्रद्धा है, उनके प्रति उत्पन्न होने वाली जो भक्ति है, उसको भी शास्त्रों में सम्यक दर्शन का कारण तो कहा ही, लेकिन सम्यक दर्शन भी कहा। उसको रत्न कर्ण में पढ़ लीजिए, शायद चौथा श्लोक है, श्रद्धानम परमार्थानाम मात्तारम तपोभृताम विमूढ़ा कोडमष्टांगम सम्यक दर्शन मस्मयम। सच्चे देवशास्त्र गुरु का 3 मूर्ता रहित, 8 अंग सहित, 8 मद रहित श्रद्धान करना, उसका नाम सम्यक दर्शन है। लेकिन ये बात जहाँ पर निश्चय की बात अर्थात वास्तविक बात होती है, तो वहाँ जो परिभाषा दी जाती है और जो स्वरूप बताया जाता है, तो वहाँ इस बात का भी संकेत दे दिया जाता है कि इसके अतिरिक्त भी इसका वर्णन दूसरी प्रकार से मिलेगा, लेकिन उस वर्णन को, उस कथन को केवल व्यवहार नय का कथन समझना, व्यवहार नय का कथन समझना अर्थात वह बात कहने की है, कही इसलिए जाती है, बताई इसलिए जाती है कि वो होती अवश्य है, और उसके हुए बिना सम्यक दर्शन नहीं होता, क्योंकि उसके बिना सम्यक दर्शन नहीं होता। यह बात बताने के लिए जो सम्यक दर्शन नहीं है, उन परिणामों को भी सम्यक दर्शन के नाम से पुकारा जाता है। ये रीति लोक में भी व्यवहार के नाम से प्रसिद्ध है, तो आगम में भी इसको व्यवहार नय कहते हैं, और ये व्यवहार नय ज्ञान की पर्याय है। इसका जो विषय है उसको भी व्यवहार कहा जाता है। व्यवहार क्यों कहते हैं उसे? कषाय क्यों नहीं कहते उसे? मंद कषाय। मंद कषाय कहें तो हमें कषाय की ही याद आती, और ये पता नहीं चलता सम्यक दर्शन के लिए कषाय तो होती ही है, लेकिन किस प्रकार की कषाय होना चाहिए, किस प्रकार की कषाय के रूप होने पर सम्यक दर्शन प्राप्त किया जा सकता है, इस बात का पता यदि व्यवहार न हो तो हमें चल नहीं सकता। इसलिए वो ये बात कहता है। लोक व्यवहार में तो हम बहुत किया करते हैं ये बातें, सवेरे से शाम तक ये व्यवहार हमारे यहाँ प्रवर्तित होता है, तो वहां तो हम समझते हैं उसके रहस्य को और उसके भाव को, लेकिन यहाँ आकर इतने मूड हो जाते हैं कि जहां उनको सही बात बताई जाए तो कहते हैं ये बात तो निश्चय नहीं से है, व्यवहार नहीं से तो बात दूसरी है। अर्थात व्यवहार नहीं से तो सम्यक दर्शन सच्चे देवशास्त्र गुरु की श्रद्धा है, और निश्चय नहीं से आत्मा की श्रद्धा है। क्या 2 प्रकार का सम्यक दर्शन होता है? तो फिर 2 प्रकार का मोक्ष मार्ग है, ये संभव ही नहीं, ऐसा होता ही नहीं। रसोई 2 प्रकार की, एक तो भाटे की और एक आटे की होती है, 2 प्रकार की। तो फिर एक प्रकार की हम कहते हैं, उसका अर्थ क्या है? झूठ बोलते हैं, या वो बात ये बताने के लिए कहते हैं कि तुमको यदि खाना चाहिए तो वो खाना अपने इस मकान के उस कमरे में मिलेगा, जिससे तुम्हारा 9 कमरों में भटकना समाप्त हो जाए। लेकिन वहां जाकर हम पत्थर तो नहीं खाते, क्योंकि इसको रसोई कहा गया है, तो पत्थर तो नहीं खाते, लेकिन भोजन करते हैं
तो जहां भोजन प्राप्त किया जा सकता है वहां जाने मात्र से प्राप्त नहीं होता, उसके लिए तो फिर अलग प्रयत्न होता है, उसकी पहचान भी होती है। लेकिन फिर भी उसको यदि रसोई न कहा जाए और ये कहा जाए कि रोटी तो रोटी में मिलती है, अब और कहाँ बताएं, बोलो। हम तो समझदार नहीं पढ़ते कि रोटी कहाँ मिलती है, कहाँ रहती है। रोटी तो रोटी में रहती है, वो तो कटोरदान में भी नहीं रहती। तो रोटी का, कटोरदान का और उस पत्थर के मकान का, इनका इससे क्या संबंध है? इसलिए हर जगह निश्चय नय की भाषा काम नहीं देती, और हमारी आदत इतनी खराब हो गई कि हम निश्चय नय की तो भाषा बोलते हैं और व्यवहार का विश्वास करते हैं, उसकी तो केवल बात करते हैं निश्चय नय की, और व्यवहार का विश्वास करते हैं। और व्यवहार का विश्वास करते हुए भी सच्चा व्यवहार हमारे जीवन में नहीं आता, वो बहिष्कृत रहता है। आज तो द्वंद के रूप में चलता है कि ये आत्मा की बात करने वाले ये तो निश्चयवादी हैं, एकांतवादी हैं। तो भाई आप कौन हैं कि हम तो अनेकांती। कैसे हो अनेकांती? जब तुम व्यवहार का पक्ष रखते हो और ये मानते हो कि व्यवहार से निश्चय प्रकट होता है, व्यवहार भी मोक्ष मार्ग होता है, जब ये मानते हो तो फिर एकांती कैसे नहीं हुए? तो इस तरह एकांती होने पर भी और व्यवहार का आग्रह करने पर भी केवल भीतर विकल्प में, जीवन में व्यवहार नहीं आता। न सच्चे देवशास्त्र गुरु की श्रद्धा आ पाती है, न अभक्ष का त्याग होता है और न अन्याय का त्याग होता है, हो नहीं पाता। तो कम से कम कि जैसे भोजन बनाना हो तो रसोई तो रहती है, लेकिन उसकी सफाई आवश्यक। पूजा करना हो तो पूजा के लिए तो विशुद्ध भाव भूमि आवश्यक है, उसका नाम पूजा है। लेकिन फिर भी स्नान करना और शुद्ध वस्त्र पहनना, घर के कपड़े नहीं पहनना, शुद्ध वस्त्र पहनना और फिर पूजा करना, ये आवश्यक है। तो जो स्नान कर रहा है और वस्त्र पहन रहा है, उसको कोई बात कही जाए या ये कहा जाए कि तुम जरा मेरे साथ चलो, तो वो यूं कहता मैं तो पूजा कर रहा हूं, क्योंकि वो उसके पहले होने वाली जो क्रिया है अथवा उसके साथ रहने वाली जो विशुद्धि है बाहर की, उसको भी वो पूजा के नाम से छुपाता। यही बात जनागम ने कही कि सम्यक दर्शन यदि प्राप्त करना है हमें, तो शुभ भावों से तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होती, लेकिन सम्यक दर्शन होने के लिए विशिष्ट प्रकार के शुभ भावों की अवश्य जरूरत होती है। क्योंकि दो ही तो है हमारे पास, भावों की जो गति है वो केवल दो ही तो है, या तो तीव्र कषाय अर्थात पाप, या मंद कषाय अर्थात पुण्य। अभी सम्यक दर्शन भी नहीं है तो सम्यक चारित्र भी नहीं, और इसी परिस्थिति में सारा काम करना ठीक है। तो जब वह काम तीव्र कषाय में अर्थात पाप भाव में संभव ही नहीं होता, कोई कहे कि हम तो कर लेंगे, इसमें क्या झगड़ा है, अगर कर लोगे तो कर लो, करके बताओ, तो फिर हम समय सार को फेर देंगे। समय सार और जो आगम है वो जो ये बात कहते हैं कि पाप भाव में सम्यक दर्शन का प्रयत्न होता ही नहीं है, वहां पर तत्व की बात सुनी ही नहीं जाती है। लेकिन स्वाध्याय सुनते समय बैठे बैठे दुकान का एक लंबा विचार चल जाए तो वो सुन सकता है? आत्मा की चर्चा सुन सकता है? नहीं, सुन ही नहीं सकता। तो वो कैसे विचार करेगा उस पर और विश्वास कैसे करेगा? इसलिए वहां संभव ही नहीं है। कोई ऐसा अपने आप को शक्तिशाली कहे कि इसमें क्या है,
सम्यक दर्शन के लिए और सम्यक ज्ञान के लिए, तो जैसे पाप भाव छोड़ने लायक है, उसी तरह पुण्य भाव भी छोड़ने लायक है। फिर कहाँ जरूरत है पुण्य भाव की? पाप भाव में वो क्यों ना कर लिया जाए, और हो क्यों ना हो पाप भाव में, क्योंकि नहीं होता है ऐसा एक कुदरती नियम से कि पूजा ही तो करना है, उसमें नहाने की क्या जरूरत है और धुले हुए कपड़े पहनने की क्या जरूरत है? उसमें हम तो कोट पैंट पहन के आते हैं और पूजा करने लगे, उसमें क्या है कि भाई नहीं होगी तो नहीं, हम तो कर लेंगे, तो होगी ही नहीं, क्योंकि वो संभव ही नहीं है। वो क्या जो चिकित्सक है वो भी व्याधि की चिकित्सा के पहले विवेचन देगा कि साहब ये तो बीमारी नहीं है मेरे को, तेरे को नहीं होगी बीमारी, लेकिन मेरे को है ये बीमारी। ये आवश्यक है ताकि उसमें औषधि काम कर सके। इसी तरह जिस विशुद्धि की अपन चर्चा कर रहे हैं और जिसको व्यवहार के नाम से पुकारा जाता है, और जो व्यवहार नए का विषय है, और व्यवहार नए का विषय भी वो इस तरह बनता है कि वो मंद कषाय है, ये तो हुआ निश्चय नहीं की बात। और उस मंद कषाय को हमने उसी शुद्धि का अर्थात निर्विकल्प सम्यक दर्शन का वीतराग भाव का कारण कहा। कारण नहीं है वो, क्योंकि अशुद्धि में से शुद्धि का जन्म नहीं हो सकता। अशुद्धता में से शुद्धता आएगी, बुखार में से स्वास्थ्य आएगा। तो अशुद्ध है, पुण्य भाव कम अशुद्ध है, पाप भाव अधिक अशुद्ध है। जैसे डालडा और वो घी जो भैंस के अथवा गाय के दूध में से दही जमाकर फिर निकाला जाता है, तो उस डालडे की अपेक्षा उसे शुद्ध कहते हैं। घी कैसा है कि बिल्कुल शुद्ध है, लेकिन जो 8 पैर की मर्यादा वाला है उसके लिए उन दोनों की क्या स्थिति है? क्या हम ये कहते हैं कि ये कम शुद्ध है और वो ज्यादा शुद्ध है? अगर कम शुद्ध है तो खा लो, लेकिन दोनों बराबर हैं। जैसे वो खाने लायक नहीं है, इसी तरह ये भी खाने लायक नहीं। यहां भी यही कहते हैं, यद्यपि पाप और पुण्य दोनों पराधीन भाव, परावलंबी भाव, पराश्रित भाव होने के कारण, पराश्रित भाव मैंने क्या, ये भाव किसी दूसरे पदार्थ के होने पर अथवा कर्म के उदय के होने पर ही होते हैं, कि जब सम्यक दर्शन का भाव केवल आत्मा के आश्रित होता है और वह किसी कर्म के उदय में अथवा किसी पदार्थ के अवलंबन में नहीं होता। सम्यक ज्ञान की भी यही स्थिति है और सम्यक चारित्र की भी यही स्थिति है। लेकिन क्योंकि हमारी जो परिस्थिति है वो तो यह है कि हमको तो या तो पाप भाव होते हैं या पुण्य भाव होता है, और हम इन दोनों भावों से रहित जो पहला चरण है सम्यक दर्शन, उसको प्राप्त करने के लिए तैयार हुए। लेकिन पाप भाव पुण्य भाव की स्थिति तो हमारे पास है, तब इन दोनों में से कौन सी स्थिति में वो काम हो सकता है? प्रश्न यह है। तब आचार्य कहते हैं कि एक स्थिति में तो काम नहीं होता, क्योंकि पाप में, पाप के विचारों में, विषय की लिप्सा में, इनमें तो तत्व सुनना कड़वा लगता है, अच्छा नहीं लगता, मन नहीं लगता, प्रीति पैदा नहीं होती तत्व के प्रति और आत्मा के प्रति, तो क्यों सुनेगा? इसलिए वहां तो संभव ही नहीं है। और पुण्य भाव में वो भी विशिष्ट प्रकार का पुण्य भाव, जो लोग के पुण्य भाव कहे जाते हैं उनकी चर्चा नहीं है। वहां तो गायों को घास डाल दिया तो वो भी बड़ा भारी पुण्य भाव है, और कंगलों को जिमा दिया तो वो भी बहुत बड़ा पुण्य भाव है। यहाँ तो उस पुण्य भाव की तो चर्चा नहीं। यहाँ तो ये पुण्य भाव जिसकी अपन 3 दिन से चर्चा कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो सच्चे देव शास्त्र और गुरु की पहचान हो, हमको ये मालूम हो कि सचमुच मोक्ष मार्ग पाने के लिए किसके पास जाया जाए, किसकी बात सुनी जाए
और वास्तव में कौन है प्रामाणिक वक्ता और मार्ग बताने वाला मुक्ति का, यह बात तो मोक्ष जाने के लिए और मोक्ष जाने वाले को सबसे पहले आवश्यक है। और पहला चरण है सम्यक दर्शन, जिसमें आत्मा के साथ प्रथम परिचय होता है। सम्यक दर्शन का अर्थ ही कि जो आत्मा स्वयं अपने को और अपने पास सदा रहने पर भी अपने अस्तित्व को जानता ही नहीं था, पहचानता ही नहीं था, बल्कि जैसे जिसको भ्रम हो जाता है अथवा पागल हो जाता है तो उसको अपने अस्तित्व का परिचय ही नहीं रहता है। वो अपने संबंध में भी जो कुछ कहता है तो अपने जो परिवारजन होते हैं उनके संबंध में भी जो कुछ बोलता है, इस तरह एक अव्यवस्थित मति वाला पुरुष, वो दशा हमारी रही। अर्थात आत्म तत्व सदा से हमारे पास होने पर भी हमने उस आत्म तत्व की बात तो कभी कही नहीं। हमने ये भी नहीं कहा कि हम तो सचमुच शुद्ध चैतन्य तत्व हैं, आत्मा है कि नहीं, ये कहा ही। और उस बावले और पागल की तरह से कभी शरीर को और शरीर के साथ मिले हुए दूसरे पदार्थों को हम आत्मा और आत्मा का संबंधी मानते रहे, इस सबसे बड़ी गलती हुई। मानते रहे तो फिर अधिकार करने की बात तो आई जाती कि जब हमने उनको अपना माना तो उन पर अधिकार करने की चेष्टाएं भी हुई, और इससे बड़ी बेईमानी और क्या हो सकती है कि जिन पर हमारा थोड़ा भी अधिकार नहीं है, हमने अपना अनंत जीवन उन पर अधिकार करने के लिए बिताया और हमारा सारा परिश्रम व्यर्थ गया, एक पर भी अधिकार आज तक नहीं हुआ। इसलिए आचार्य कितने करुणावंत हैं आचार्य, वो ये कहते हैं कि तुमने इतना परिश्रम किया कि यदि तुम इसका अनंतवा भाग भी परिश्रम हम जो कहते हैं उसके लिए कर लेते तो निहाल हो जाए। और वो परिश्रम से जितना सा है कि तुम्हारी जो सत्ता है उसको ईमान धर्म से अपनी बोलो, जिस पर तुम्हारा अधिकार नहीं है उसको तुम पराया बोलो और उस पर अपना अधिकार घोषित मत करो। ये ईमान धर्म सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र जिसमें ये बात पैदा होती है। और इस ईमान धर्म को हम कैसे प्राप्त करें, उस विशुद्धि की हम चर्चा कर रहे हैं। और उस विशुद्धि को जो शुद्धि के नाम से कहता है, उस नए का नाम व्यवहार नहीं, उस ज्ञान का नाम व्यवहार नहीं। क्यों कहता है, क्यों कहना चाहिए, ये बात अपन कर चुके हैं। क्योंकि यदि वो ये नहीं कहेगा तो हम इस बात का आग्रह करेंगे कि क्योंकि पुण्य और पाप ये दोनों हे हैं, इसलिए हम तो पाप भाव में सम्यक दर्शन लेंगे। हम क्यों मंदिर जाएंगे, क्यों पूजा करेंगे भगवान, कोई गुलाम थोड़े ही भगवान। क्या जरूरी कहाँ है, क्योंकि दोनों हे है ना, दोनों छोड़ने लायक है और अंत में छोड़ना ही है पुण्य को भी। तो फिर अभी से क्यों नहीं छोड़ दिया जाए, पाप बाद में छूटता रहेगा। पर ऐसा होता नहीं है ना, तू तो 99 डिग्री को पहले उतार रहा है, 105 के बाद में उतारेगा। पर ये होगा कैसे, तेरे कहने से होगा नहीं। स्वयं डॉक्टर कह रहा है कि भैया ऐसा नहीं होगा कि साहब आप तो 99 का उतारो पहले, ये 105 का बाद में देखा जाएगा। नहीं, ये नहीं होगा। और आप तो इसमें इंजेक्शन ठोक दो 105 में, वो भी नहीं होगा। पहले मैं मेटासिन दूंगा तेरे, मेटासिन से बुखार 99 100 रह जाएगा। उसको मंद ज्वर कहते, बल्कि उसको पहले के ज्वर की अपेक्षा आराम भी कहते। उस व्यक्ति से पूछा जाए कि कैसे हो आज, तो आज तो बहुत आराम है। इस बहुत आराम का नाम क्या है, मंद ज्वर है। ज्वर का तो भी एक अंश भी नहीं टूटा है क्योंकि इंजेक्शन लगा ही नहीं। लेकिन फिर भी क्या कहते हैं कि क्योंकि जब तक ज्वर यहां ना आवे तब तक वो 98 में जा ही नहीं सकता। इसलिए इसकी जो पूर्व भूमिका है, उस पूर्व भूमिका को भी हम उसके कारण के रूप में कहते हैं। सचमुच उस ज्वर से हम निर्ज्वर नहीं हो सकते। 99 का ज्वर या 100 का ज्वर हमारे ज्वर को उतार देगा, ये बात तो बिल्कुल झूठ है।
होगा ही नहीं। लेकिन उस अवस्था में हम निर्ज्वर होने का प्रयत्न कर सकते हैं, डॉक्टर के पास जा सकते हैं, बिछौने से उठ भी सकते हैं, दवाई भी ले सकते हैं, लेकिन तेज बुखार में तो ये कुछ भी संभव नहीं होता ही नहीं। इसी तरह तेज बुखार की तरह पाप करना, उनमें तो ये प्रयत्न होते ही नहीं है। लेकिन जिन देव को हमने पहचाना है, उनकी पहचान और उनकी पहचान के साथ ही उनके प्रति चित्त में अपार भक्ति पैदा होना स्वाभाविक है। वो भक्ति स्वाभाविक है। वो भक्ति कोई हम लावें गा गा कर और नाच नाच कर तो आएगी नहीं। लेकिन यह विचार करके कि इससे अधिक मेरा हितैषी जगत में कौन हो सकता है, कोई है ही नहीं और आज तक मिला ही नहीं। यही मेरा परम हितैषी है कि जो मुझे अनंत कष्टों से उबार लेगा। ये विचार आते ही भक्ति का ज्वार आता, अपने आप आती है। भक्ति लाई जाती है तो वो ठहरती नहीं है, वो टिकती नहीं है। ये स्वाभाविक आना चाहिए ना। ये स्वाभाविक भक्ति जहाँ पैदा होती है तो उसे सच्चे देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा के नाम से भी पुकारा जाता है, क्योंकि ये भक्ति पैदा होने पर, और सच्चे देव यही हैं और नहीं है, सच्चे शास्त्र यही है, वाणी यही है केवल मुक्ति को बताने वाली। और गुरु निर्ग्रंथ ही होते हैं, उनके तन पर तार भी नहीं होता और जरूरत भी नहीं, होना भी नहीं चाहिए। केवल वीतरा, और जिनके भीतर वीतरागता के झरने झरते हैं, आनंद के झरने झरते हैं, बैठे हुए हैं चिलचिलाती दोपहरी में, पसीना झर रहा है और भीतर से शीतलता के झरने झरते, आनंद के झरने झरते, उनको नग्न दिगंबर वीतराग संत कहते हैं। इसकी चर्चा हम कर चुके हैं। क्यों नग्न होते हैं मुनिराज, क्या जरूरत है? क्या कपड़ा पहनने से कपड़े से राग होता है? कपड़ा तो राग पैदा नहीं करता, लेकिन जिसके शरीर पर कपड़ा है वो इस बात की सूचना है कि इसको कपड़े से स्नेह है, इसको कपड़े से राग है। लेकिन कपड़ा राग पैदा नहीं करता, ये झूठा बात है। तो मानने वाले नहीं है लोग कि कपड़ा राग पैदा नहीं करता तो पहनो कपड़े, पर हम क्या करें, वो कपड़ा रहता ही नहीं है जब कपड़े से राग नहीं रहता। तो जब कपड़े से राग नहीं रहता तो शरीर पर कपड़ा रहता ही नहीं है। उतारते हैं ये बात तो केवल कहने की है, तो कपड़े उतारने वाला आत्मा कौन होता है जब वो पहनता ही नहीं है? आत्मा तो कपड़ा पहनता नहीं है ना, प्रकृति का कर्ता। वो तो विषय दिया नहीं है अपन, तो प्रकृति बीच में आ जाता। इसलिए ये सारी बातें सुनकर स्वच्छंद ना हो और इसके अभिप्राय को, इसके आशय को वास्तव में समझे तो कल्याण। डॉक्टर ने औषधि दी, देखो व्यवहार की रीति कि कितना चतुर होता है। एक पुड़िया में तो पाउडर बांधा और दूसरी शीशी में एक दवाई भर दी, और अंत में ये बोला कि ये पुड़िया खाना और शीशी पीना, ये काम। अब बोलो आपने, हमने क्या किया? डॉक्टर की आज्ञा मानी? मानी नहीं मानी क्या बताएं। उन्होंने तो कहा था पुड़िया खाना और शीशी पीना, हमने शीशी और पुड़िया को फेंक दिया और उसके भीतर जो था उसको उतार दिया और डॉक्टर प्रसन्न हुआ। अब हमने आज्ञा मानी नहीं मानी? तो कहाँ मानी तुमने आज्ञा? उन्होंने जो कहा वो तुमने किया नहीं, तो क्या वो करने लायक था और हम कर लेते? और कर लेते तो दोबारा डॉक्टर के पास जाते? नौबत ही नहीं आती उसी। तो कितने चतुर हैं हम, इतने चतुर कि हम दवाई को तो ठीक पुड़िया ही कहते हैं। ये भी कहा जाए कि इसके भीतर दवाई है, इतना न कहकर ये कहा जाए, बिल्कुल यही कहा जाए कि दवाई को पुड़िया कहा जाए और दवाई को शीशी कहा जाए, तो भी हम समझते हैं
कि शीशी को तो तोड़ना है, पुड़िया को फाड़ना है और दवाई खा जाए। इसी तरह ये यहाँ ऐसी है बात सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र कि इसकी भूमि में, इसकी तलहटी में होने वाले जो परिणाम है सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की तलहटी में, तो वो शुभ भाव होते हैं। उनका सच्चा नाम तो मंद कषाय है, लेकिन व्यवहार में उनको मंद कषाय न कहकर उनको वो जिस काम में साधन बनाए जा सकते हैं, अर्थात सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र में वे साधन माने निमित्त, वास्तविक कारण नहीं, लेकिन उनको निमित्त बनाया जा सकता है। या माने हम यदि अंतरंग पुरुषार्थ करें तो वे इस भूमिका में ही वह पुरुषार्थ हो सकता है। इसलिए उनको सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के नाम से, उसके साधन के नाम से, उसके कारण के नाम से, मोक्ष मार्ग के नाम से, धर्म के नाम से भी पुकारा जाता है। और हम उस डॉक्टर की बात तो इतना समझ जाते हैं, लेकिन जब यहाँ कहा कि धर्म तो केवल शुद्धोपयोग और वीतरागता है, ये बात कह दी बिल्कुल एकांत, उसमें कोई जरा भी गुंजाइश नहीं रखी। फिर दूसरा शास्त्र हमने पढ़ा कि सच्चे देव शास्त्र गुरु की जो श्रद्धा है उसका नाम सम्यक दर्शन, तो बोलो ये भी तो होता है। वहां हमारी मति भ्रष्ट हो गई और हम कहने लगे कि नहीं वहां तो ये लिखा था लेकिन यहाँ ये लिखा। अरे भाई डॉक्टर क्या बोला था? तो वो तो ये बोला था, फिर वैसा क्यों नहीं किया? तो स्थान स्थान पर इस बात के संकेत हैं कि इस बात का वर्णन दूसरी प्रकार से भी इसलिए किया जाएगा क्योंकि जिसको सम्यक दर्शन प्राप्त करना होता है तो उसकी तैयारी इस प्रकार की होती है। जो दूल्हा बनता है तो उसकी तैयारी होती है, दुल्हन बनती है तो उसकी तैयारी होती है, या दूल्हे को लुंगी पहना दी जाए टाट की और बिल्कुल नंगा करके और कुर्सी पर 600 रुपए 800 रुपए की कुर्सियों पर बिठा दिया जाए, ऐसा होता है? या उसकी एक तैयारी होती है पहले, ठीक है? उस तैयारी से बन जाता है दूल्हा, या उसका मन हो, उसका मन है शादी करने का तब होता है ना, या उस तैयारी मात्र से होता है। लेकिन वो तैयारी ना हो तो शादी होगी नहीं। बोले इस भिखमंगे को कौन बेटी देगा? तो वो होगी हो ही नहीं सकती। लेकिन वो तैयारी आवश्यक है वहां तक पहुंचने के लिए, पर केवल उस तैयारी से नहीं पहुंचा जा सकता, क्योंकि आगे जाकर इनकार भी हो सकते हैं, दोनों में से कोई भी। तो मेरे को नहीं जचता। समर्थ गुरु रामदास थे, उन्हें शादी करना मंजूर कर लिया, फेरे की तैयारी हुई, 6 फेरे तो हो गए। 7वें फेरे के समय वो गृहस्थाचार्य बोला सावधान, सावधानी की क्या जरूरत है? अवश्य कोई खतरा है, लेकिन सावधान धुआं दिखा देता है। जहां कोई खतरा होता है तो वो तो भाग गए। ऐसे खतरे में मैं नहीं पड़ता हूं। तो शादी की पहले तो तैयारी हो गई थी ना, और उसको हम किस नाम से पुकारते थे? सबको शादी के नाम से, सारे जितने भी होते थे, गीत होते थे और खुशियां मनाई जाती थी और जो कुछ भी होता था। आजकल तो न मालूम कितना कितना नाश होता है, लेकिन जो कुछ भी होता है तो पूछा जाता है तो कहते हैं मेरी शादी है मेरी यहाँ। तो शादी तो हुई नहीं अभी, वो तो 7वें फेरे के अंतिम क्षण में, 7वां फेरा जब पूरा हो जाए तब उसको शादी करती, वरना होती है। तब उसके हर कार्यक्रम को शादी के नाम से पुकारा जाता है। इसी तरह सम्यक दर्शन के लिए हमारा ये भाव विशुद्धि का जितना कार्यक्रम होता है वो सारा का सारा सम्यक दर्शन के नाम से पुकारा जाता है। इसमें सच्चे देव शास्त्र गुरु की बात तो अपन ने की, क्योंकि अपन मानते बहुत है ना सच्चे देव शास्त्र गुरु को, तो उनके स्वरूप को समझना, बल्कि तर्क से समझना कि देव ऐसे ही क्यों होने चाहिए, शास्त्र ऐसा ही क्यों हो, गुरु ऐसे ही क्यों हो, ये बात तर्क से युक्ति से हमारे भीतर बैठे
तो फिर अंधविश्वास से हम भ्रमित नहीं होते, हमारी श्रद्धा भ्रमित नहीं होती। और इसको श्रद्धा नाम क्यों दिया? सच्चे देवशास्त्र गुरु की श्रद्धा ये वास्तव में कोई श्रद्धा गुरु की पर्याय नहीं है, तो इसको श्रद्धा नाम क्यों दिया? क्योंकि ये जो विकल्प होते हैं, शुभ विकल्प, शुभ भाव, ये श्रद्धा के स्वर में होते हैं। इन विकल्पों में ऐसा होता है कि सच्चे देव यही हैं, तो श्रद्धा क्या बोलती है कि आत्मा यही है, इस तरह यही है, ऐसा सच्ची वाणी यही है, सच्चे शास्त्र यही है, ऐसा उस विकल्प का और उस शुभ भाव का स्वर होता है। और ज्ञान भी ऐसा ही जानता है। इसलिए इस पूर्व भूमिका वाली विशुद्धि को, शुभ भाव को सम्यक दर्शन के नाम से पुकारा, श्रद्धा के नाम से पुकारा जाता है।